तेरे हाथ पैरों में जान नहीं है क्या, जो इतना मर मर कर पोछा लगा रही है। एक तो सुबह इतनी लेट आती है और काम भी इतना कछुए की तरह मर मर कर करती है। मालकिन, मैंने सारा काम कर दिया है, बस ये पोछा ही लगाना रह गया है। तो क्या मुझ पर कोई एहसान किया है? ये सारे काम तू नहीं करेगी तो और कौन करेगा? तेरा बाप। और वो तेरी दोनों निकम्मी बेटियां कहाँ हैं? जरूर घर के किसी कोने में बैठकर खेल रही होंगी। मालकिन, वो गार्डन में फूलों को पानी दे रही हैं। बड़ा गार्डन में फूलों को पानी दे रही हैं? होगी तेरी ही तरह तेरी बेटियां। रमिया की बात सुन सुजाता को बुरा तो लगता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कह पाती। सुजाता अपनी दोनों बेटियों पंक्ति और यशिका के साथ मुंबई में बनी एक छोटी सी बस्ती में रहती थी। सुजाता के पति लखन का 2 साल पहले एक लंबी बीमारी के चलते देहांत हो गया था, जिसके चलते सुजाता अपनी दोनों बेटियों के साथ लोगों के घरों में काम करके 2 वक्त का रोटी खाती थी। ये ले तेरी इस महीने की तनख्वाह। लेकिन मालकिन, ये तो सिर्फ आधी तनख्वाह है। हाँ, याद नहीं पिछले महीने तू और तेरी बेटियां कितनी बार काम पर लेट आई थी, इसीलिए मैंने तेरी आधी तनख्वाह काट ली। मालकिन, ऐसा मत करिए। अगर आप मेरी तनख्वाह काट लेंगी तो मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? जितने दे रही हूँ उतने रख, वरना ये भी भूल जा। सुजाता आंखों में आंसू लिए आधी तनख्वाह लेकर अपनी दोनों बेटियों की तभी रास्ते में। माँ, वो देखो पानी पूरी वाला, मुझे पानी पूरी खाने का मन हो रहा है, मुझे पानी पूरी खिलाओ ना। भाई साहब, ये पानी पूरी कितने की है? पूरे 60 रुपए की एक प्लेट है। बाप रे बाप, 60 रुपए की? ये तो बहुत महंगी है। पानी पूरी महंगी होने की वजह से सुजाता अपनी बेटी को पानी पूरी नहीं खिला पाती और वहां से जाने लगती है कि तभी यशिका। माँ, इस पिज्जा स्टॉल से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे ये पिज्जा दिला दो ना। अंकल, ये पिज्जा कितने का है? पूरे 200 रुपए का है। हे भगवान, महंगाई कितनी बढ़ गई है। इस महंगाई के चलते तो मैं अपनी दोनों बेटियों को उनकी पसंद का कुछ भी नहीं खिला सकती। यशिका पंक्ति जानती थी कि उनकी माँ के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए दोनों बहनें अपने मन को मारती हैं और अपनी माँ के साथ घर आकर रूखे सूखे दाल चावल खाकर अपना पेट भरती हैं। अपनी गरीबी के चलते सुजाता अपनी बेटियों को कभी कुछ अच्छा नहीं खिला पाती, जिसका अफसोस करता है और यशिका और पंक्ति का जन्मदिन आने वाला होता है। माँ, 2 दिन बाद हमारा जन्मदिन है, आप हमें तोहफे में क्या दोगी? माँ, तुम हमें कोई तोहफा मत देना, लेकिन मेरे लिए पिज्जा बना देना। और माँ, मेरे लिए पानी पूरी आप हमारी मनपसंद चीज बनाओगी ना? हाँ मेरी बच्चियों, मैंने अपनी दोनों बेटियों से उन्हें उनकी मनपसंद चीज खिलाने का वादा तो कर दिया, लेकिन मैं दोनों को उनकी मनपसंद चीज कैसे खिलाऊंगी? मेरे पास तो उनके जन्मदिन के लिए बस ये 200 रुपए हैं, जो मैंने बहुत मुश्किल से जमा करके रखे हैं। इसके अंदर या तो मैं यशिका को पिज्जा खिला सकती हूँ या पंक्ति को पानी पूरी। ये कहते हुए सुजाता की आंखों से आंसू झलकने लगते हैं कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जाकर जल्दी पिज्जा और पानी पूरी बनाने का सारा सामान ले आती है। अपनी बेटियों को जन्मदिन के दिन सुजाता पानी पूरी का आटा गूंथकर पानी पूरी तल लेती है और उसके अंदर पिज्जा में डालने वाली चीज, चिली फ्लेक्स और शिमला मिर्च, प्याज रखकर उसे एक बड़े से बर्तन में चूल्हे पर स्टीम होने के लिए रख देती है। और तभी उसकी वहां दोनों बेटियां भी आ जाती हैं। माँ, आज तुमने हम दोनों की मनपसंद चीज बनाई है ना? हाँ मेरी बच्चियों। सुजाता जैसे ही चूल्हे पर से बर्तन उतारकर उसके अंदर से अपनी बनाई हुई चीज अपनी दोनों बेटियों के सामने रखती है। माँ, ये क्या बनाया है आपने? बेटा, इसे पानी पूरी पिज्जा कहते हैं। पानी पूरी पिज्जा? एक बार तुम दोनों इसे खाकर तो देखो, ये तुम्हें बहुत पसंद आएगा। पंक्ति यशिका जैसे ही अपनी माँ का बनाया हुआ पानी पूरी पिज्जा खाती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी है, इसके अंदर तो बिल्कुल पानी पूरी का स्वाद आ रहा है। और माँ, इसमें तो पानी पूरी के साथ पिज्जा का भी स्वाद आ रहा है। ये लो माँ, तुम भी खाओ। सुजाता को भी अपना बनाया हुआ पानी पूरी पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद अब तीनों माँ बेटियां मिलकर पानी पूरी पिज्जा खाती हैं। और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। सुजाता रोज की तरह रमिया के घर में पोछा लगा रही होती है और उसकी दोनों बेटियां किचन में बर्तन धो रही होती हैं कि तभी यशिका के हाथ से एक बहुत कीमती गिलास टूट कर गिर जाता है। हे भगवान, ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? जानती भी हो ये ग्लास कितना कीमती था। हमें माफ कर दीजिए, ये हमसे गलती से गिर गया। बस बहुत हुआ, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम तीनों माँ बेटियों को, अब और नहीं। ये लो तुम्हारा इस महीने का हिसाब, कल से।
नहीं मालकिन, ऐसा मत करिए। अगर आप हमें काम से निकाल देंगी तो मैं और मेरी बच्चियां क्या खाएंगी? भगवान के लिए हम पर रहम कीजिए। आपका घर हमारी रोजी रोटी का इकलौता सहारा है, हमें काम से मत निकालिए। रमिया, सुजाता और उसकी दोनों बेटियों की आंखों में गरीबी के आंसू देखकर भी रमिया को उन पर तरस नहीं आता और वह उन तीनों को धक्के मार कर निकाल देती है। सुजाता कई जगह पर काम ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। जहां पहले सुजाता और उसकी दोनों बेटियां 2 वक्त की रोटी खा लिया करती थी, वहीं अब वो लोगों को एक एक रोटी के लिए तरसना पड़ता है। ये लो। ये क्या माँ, आज भी सिर्फ एक रोटी? हम कितने दिनों से सिर्फ एक रोटी ही खा रहे हैं, हमारा एक रोटी से पेट नहीं भरता। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों का एक रोटी से पेट नहीं भरता, लेकिन ये एक रोटी भी हमें कितनी मुश्किल से मिल रही है, ये तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे ये सूखी रोटी और प्याज खाने का मन था, हमें वो खाना है। हमारा वो खाने का बहुत मन कर रहा है, ऐसी चीज तो पूरे मुंबई में कहीं नहीं मिलती होगी। पंक्ति की बात सुन सुजाता कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? अगर मैं और लोगों की तरह ठेला लगाकर अपने ठेले पर पानी पूरी पिज्जा बेचूंगी तो लोग इस सतरंगी चीज को देखकर जरूर मेरे ठेले पर पानी पूरी पिज्जा खाने के लिए आएंगे। सुजाता के पास उसके पति की दी हुई आखिरी निशानी के तौर पर एक सोने की नाक की लौंग होती है, जिसे ले जाकर उसे बेचकर मिलने वाले पैसे से पानी पूरी पिज्जा बनाने का वो सारा सामान ले आती है और अगले दिन जुहू बीच पर अपनी दोनों बेटियों के साथ पानी पूरी पिज्जा बेचना शुरू कर देती है। पानी पूरी पिज्जा ले लो, चटपटा मसालेदार पानी पूरी पिज्जा ले लो। ले लो, हमारी माँ के हाथ का बना हुआ पानी पूरी पिज्जा ले लो। ऐसी अतरंगी और नायाब चीज आप लोगों ने कभी नहीं खाई होगी। पानी पूरी पिज्जा खाओ। क्या पानी पूरी पिज्जा? एक बार पानी पूरी पिज्जा ये खाकर तो देखिए, आपके मुंह का पूरा स्वाद बदल कर। मैगी की तरह नहीं है, देखने में तो थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन चलो खाकर देखते हैं। जैसे ही वो दोनों कस्टमर पानी पूरी पिज्जा खाते हैं, इसके अंदर तो पिज्जा और पानी पूरी दोनों का स्वाद आ रहा है और ये तो खाने में बहुत ज्यादा बढ़िया है। और ये पानी पूरी पिज्जा ने तो हमारे कितने पैसे बचा लिए। अब से हम भी हमारा पानी पूरी एक पिज्जा खाने का मन करेगा तो हम यही आया करेंगे। एक ही चीज के पैसे में हमें 2 चीजों का स्वाद जो मिल रहा है भाई। जो भी सुजाता और उसकी बेटियों की ठेले का पानी पूरी पिज्जा खाता तो उसकी तारीफ करते रुकता नहीं। पहले दिन ही तीनों माँ बेटी की खूब कमाई होती है और अब ऐसे ही तीनों माँ बेटियां रोज अलग अलग बीच पर पानी पूरी पिज्जा बेचा करती थी। ऐसे ही एक दिन, बहन कुछ खाने के लिए है क्या? मैं और मेरे बेटे ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। ये लो बहन, तुम ये पानी पूरी पिज्जा खाओ। सुजाता उस औरत को पानी पूरी पिज्जा दे देती है, जिसे वो और उसका बेटा झटपट खा लेते हैं। बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको देने के लिए मेरे पास इसके पैसे तो नहीं है, लेकिन 1 रुपए का सिक्का है, आप इसे रख लीजिए। वो गरीब औरत सुजाता को 1 रुपए का सिक्का देकर वहाँ से चली जाती है, जिसे देख पंक्ति कहती है, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम जो भी गरीब बेसहारा लोग हैं जिन्हें खाना नहीं मिलता है, उन्हें सिर्फ 1 रुपए में पानी पूरी पिज्जा दे। हाँ, मैंने तो कई जगहों पर देखा है कि लोग सिर्फ 10 रुपए में खाने की पूरी थाली देते हैं, तो हम 1 रुपए में ये पानी पूरी पिज्जा तो दे ही सकते हैं। इससे उन लोगों का पेट भी भर जाएगा। अरे वाह, मेरी दोनों बेटियां तो बहुत समझदार हो गई हैं। अब से हम गरीब लोगों को सिर्फ 1 रुपए में पानी पूरी पिज्जा देंगे। सुजाता अपनी बेटियों के साथ मिलकर गरीब बेसहारा लोगों को 1 रुपए में पानी पूरी पिज्जा देती है, जिससे वो भी अमीर लोग सुजाता के ठेले पर पानी पूरी पिज्जा खाने के लिए आते तो उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते और सोशल मीडिया के चलते सुजाता और उसकी दोनों बेटियां 1 रुपए में पानी पूरी पिज्जा बेचने वाली के नाम से हर जगह फेमस हो जाती हैं। अब लोग दूर दूर से उनके पास पानी पूरी पिज्जा खाने के लिए आते हैं और सिर्फ कुछ महीनों की मेहनत से सुजाता और उसकी दोनों बेटियां एक अच्छी कामयाबी हासिल कर लेती हैं। आज आपके पास इतना सब कुछ है, फिर भी आप गरीब लोगों को 1 रुपए में अपना ये पानी पूरी पिज्जा देती हैं। ऐसा क्यों? जी वो इसलिए ताकि कोई भी इंसान भूखा ना सोए। हम इन्हें रहने के लिए मकान या ढेर सारे पैसे तो नहीं दे सकते, लेकिन पेट भरने के लिए 1 रुपए में खाने की चीज तो दे ही सकते हैं। सुजाता और उसकी बेटियों की इस तरह की दरिया दिली भगवान पर उनकी कृपा बरसती है और आज उनके पास सब कुछ होता है और सुजाता और उसकी दोनों बेटियां आज भी जरूरतमंद लोगों को सिर्फ 1 रुपए में पानी पूरी पिज्जा खिलाती हैं।